कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोटा दौरे पर रहे और उन्होंने कोटा सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत की है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने भ्रष्ट अधिकारियों और नकली खाद बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रखने की बात कही है। कृषि मंत्री ने कहा कि अंता विधानसभा उपचुनाव के बाद कोटा में कार्रवाई की जाएगी और ये भी कहा कि इस बार प्रदेश में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान कोटा और बारां जिले में हुआ है। साथ ही ये दावा किया कि किसानों को नुकसान हुई फसलों का मुआवजा भी दिया जाएगा, पहला फसल बीमा योजना से और दूसरा आपदा राहत राशि से। तो कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोटा दौरे पर रहे। एसएमएस स्टेडियम में आज वंदे मातरम 150 राज्य स्तरीय मुख्य समारोह का भव्य आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देशभक्ति के जोश से स्टेडियम गूंज उठा। इस मौके पर सच बेधड़क संवाददाता निरंजन चौधरी ने मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से खास बातचीत भी की है, सुनिए। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज 150वां जो है वो जिस तरीके से वंदे मातरम को हुए हैं, सर आज एक बड़ा ही भव्य आयोजन जो है वो देखने को मिला है एसएमएस स्टेडियम में, क्या कहें? हम सभी को जोड़ने का, हम सभी के अंदर दूरियां को दूर करके एक बनाने का, एक भाव का, इस मातृभूमि को हम सब अपनी माँ कह के नमन करें। ये इस गान का, इस गीत का आज 150 साल पूरे हुए हैं और उसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम है। देश एकजुट रहे, देश स्वदेशी के भाव में रहे, आत्मनिर्भर राष्ट्र बने, चाहे गांव का किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे शहर में रहने वाला युवा हो, हर तरह से आत्मनिर्भर बने, तब यह राष्ट्र मजबूत होगा। और इन सभी के अंदर भाव यह रहना चाहिए कि हम सब एक हैं और मातृभूमि को नमन। इस आयोजन में लोकल फॉर वोकल पे बढ़ावा दिया गया। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान करा है कि हमें अपने आसपास बने हुए पदार्थों को और बढ़ाना है, उनको मजबूती देनी है, तब से हर त्योहार के अंदर स्वदेशी अपना रहे हैं लोग। वोकल फॉर लोकल आप देखिए किस तरह से त्योहारों में हो रहा है। तो निश्चित रूप से देश का पैसा जब देश में रहेगा और हमारे ही नागरिक, हमारे ही साथी, हमारे भाई बहन और मजबूत होंगे, तो अपने आप उससे राष्ट्र की शक्ति बढ़ेगी। चाहे वो सुरक्षा की दिशा में शक्ति हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी की दिशा में शक्ति हो, चाहे वो सामाजिक रूप की शक्ति हो या राजनीतिक रूप की शक्ति। तो ये थे हमारे साथ मंत्री साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भाई जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल को जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि यहाँ के जो उत्पाद हैं यहीं पर बिकेंगे और यहाँ का जो पैसा है यानी कि देश का पैसा है वो देश में ही रहेगा। आज जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर बड़ा ही भव्य जो है वो देखने को मिला। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यहाँ पर देशभक्ति का जो है वो पाठ पढ़ाते हुए या फिर देशभक्ति की सीख जो है यहाँ पर जो स्टूडेंट मौजूद थे, उसके अलावा तमाम जो लोग मौजूद थे, उनको जो है वो दी। और ये बड़ा ही भव्य कार्यक्रम जो है 150 वर्ष पूरे होने पर जो वंदे मातरम का किया गया वो जो है वो हुआ है। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ निरंजन चौधरी, सच बेधड़क, जयपुर। और झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, धू धू कर जल उठी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। सोशल मीडिया पर वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। देलसर से कुमावास रोड की एक घटना बताई जा रही है। चलती गाड़ी से धुआं उठा और फिर आग पकड़ ली। गाड़ी में 5-6 लोग सवार थे, सभी सुरक्षित भाग के कार्यक्रम में जा रहे थे और स्कॉर्पियो सवार डाबड़ी बलौदा से भोड़की की तरफ जा रहे थे। भात को लेकर के गाड़ी में रखा सारा भात का सामान जलकर राख में तब्दील हुआ। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से पूरी स्कॉर्पियो आग के गोले में तब्दील हो जाती है और इन तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग ने यहां पर कितना विकराल रूप अख्तियार कर रखा है। तस्वीरें, गनीमत ये रही कि किसी को कुछ यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा, जनहानि नहीं हुई है। समय रहते तमाम लोग जो इसमें सवार थे वो सुरक्षित बाहर निकल आए। और आप करौली के हिंडौन सिटी की बात करेंगे। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई। घटना की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हादसे में 2 युवकों की मौत, एक घायल, मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए। मामला दर्ज करके मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है।
दो बाइकों में आमने सामने भिड़ंत होती है। हिंडौन सिटी की ये तस्वीरें, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और आप देख लीजिए कि किस तरह से घायल दर्द से कराते हुए दिखाई देते हैं। गंभीर अवस्था इनकी देखने को मिल रही है। लहूलुहान अवस्था में ये अस्पताल पहुंचते हैं। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिलता है। और अब भीलवाड़ा के आसीन की बात करेंगे, जहां पर आड़ दातंडा गांव के पास में चलती कार में आग लगी है। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पा लिया है। गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। नेशनल हाईवे 148D आड़ दांतड़ा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तो आड़ दांतड़ा गांव की ये तस्वीरें, जहां पर चलती कार में आग लग जाती है। तस्वीरें आप देख लीजिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं और लगातार इन दिनों ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल भी रही है। तो ऐसे में सतर्कता बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। अलवर जिला परिषद की साधारण सभा में कई मुद्दों पर पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस पार्षद संदीप फौलादपुरिया किसानों की फसल को उचित दाम न मिलने और मुआवजे में देरी के विरोध में हल्ले कर सभागार पहुंचे। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हुई तो सभी कांग्रेस पार्षद इस्तीफा दे देंगे। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर ने हल लेने से इनकार कर दिया। सभा में 11 में से सिर्फ कठुमर विधायक पहुंचे। अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी होगा। प्रमुख छिल्लर ने खैरथल डीएसओ पर राशन डीलर से रिश्वत मांगने का आरोप भी लगाया और जांच के आदेश दिए। विकास के मुद्दों पर चर्चा हुई है। जिले में प्याज पर चर्चा हुई है। प्याज के लिए राज्य सरकार को, सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी को हमने प्रस्ताव भेजा है कि प्याज के रेट किसानों को बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट खोला जाए। और जो विकास के जितने मुद्दे थे उन पर डिस्कस हुई। जनप्रतिनिधि जो समस्या उनको दूर की गई। विकास के जो काम थे उनका अनुमोदन किया गया। जिस भी तरह की जो भी समस्या है उसका मौके पर समाधान किया गया। अधिकारियों को लेकर निर्देश दिए कि हाँ, जो अधिकारी एब्सेंट रहा, जिस जिले से नहीं आया, उसको नोटिस इशू कर दिए गए। और जो अधिकारी जो ऑथेंटिक नहीं आया मीटिंग में आने के लिए, उसको आगे की मीटिंग के लिए रोक दिया गया कि भाई जो जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे उनको कौन नोटिस दिलाओगे? जनप्रतिनिधि नहीं आ रहे उनको 2 मीटिंग में, तीसरी मीटिंग में उसको धारा 38 कार्रवाई कर। आज किसानों की समस्याओं को लेके हम हल लेके पहुंचे हैं। इसी हल से कोई हल निकले, इसी आशा के साथ हम यहाँ आए हैं। किसानों के चाहे फसल के नुकसान की बात हो, मुआवजे की बात हो, चाहे डीएपी की बात हो, चाहे बीज की बात हो, चाहे मुआवजा मिलना हो नहीं मिलना हो, चाहे खाद के लिए रात को 1 से 2 बजे तक, सुबह 10 बजे तक माताएं बहनें लाइन में लग के जो डीएपी की किल्लत से जूझी हैं और सुबह खाली हाथ गई हैं, युवाओं के जो रोजगार की बात हो, इन सब चीजों को किसान एक कौम की समस्याओं को लेके आज हम सबसे प्रिय जो हमारा किसानों का होता है, जो हम सबके लिए अन्न उगाने का काम। टोंक में मिलावटखोरों पर स्वास्थ्य विभाग का बड़ा एक्शन देखने को मिला। टीम ने शहर में ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में कार्रवाई होती है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने कई प्रतिष्ठानों पर दबिश भी दे दी है। प्रतिष्ठानों से 5 खाद्य सैंपल लेकर के लैब भेजे गए। मिलावट पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कार्रवाई से शहर के मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। बांसवाड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास में नाश्ता करने के बाद में कई छात्राओं की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। वॉमिट और बेचैनी की शिकायत के बाद में छात्राओं में हड़कंप मचा। सूचना पर स्टाफ ने तत्काल बीमार छात्राओं को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर कुछ का उपचार स्थानीय अस्पताल में जारी है, जबकि गंभीर छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक मामला प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग का लग रहा है, जिसके बाद में प्रशासन ने भोजन के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। हॉस्पिटल में आए तब पता चला, ये जब प्रार्थना कर रहे थे तब गिरे तो उठा के वहाँ लाए, फिर वहाँ बोतलें वगैरह लगाए, इलाज करवाया तो तबीयत सही ना होने से वहाँ से रेफ़र कर दिया कुशलगढ़ के लिए। फिर कुशलगढ़ ला कर इलाज करवाया तो भी तबीयत इसकी थोड़ी ज़्यादा थी, बिगड़ी हुई, और चार बच्चियाँ वहीं थी एडमिट, और इसको इधर बांसवाड़ा के लिए रेफर कर।
जोधपुर एयरपोर्ट पर सिग्नल फेल होने से फ्लाइट को एप्रन एरिया में प्रवेश नहीं मिल पा रहा है। 5 फ्लाइट खड़ी होने की जगह होने से विमान टैक्सीवे पर घंटों तक रुकते हैं। पहले विमान की उड़ान भरने के बाद ही नई फ्लाइट को जगह मिल रही है। यात्री फ्लाइट के अंदर परेशान। जोधपुर आने वाली हर फ्लाइट 2 घंटे लेट हो रही है। रावतसर नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष श्याम सुंदर मेघवाल को 14 अगस्त 2025 को फर्जी पट्टा मामले में निलंबित किया गया था। अब उन्हें दोष मुक्त करार देते हुए क्लीन चिट दे दी गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेघवाल ने वर्तमान बीजेपी बोर्ड पर कोटेशन और लाइट कार्यों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जल्द खुलासा करने की बात कह दी है। इस मौके पर पूर्व सांसद भरतराम, ब्लॉक अध्यक्ष देवीलाल, इकरामुद्दीन सहित पार्षद और कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर को बड़ी राहत। सुमेरपुर में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय KGBV खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिता का उद्घाटन उपखंड अधिकारी कालूराम कुमार की अध्यक्षता में हुआ। जिले की 10 टीमों की करीब 300 बालिकाएं 7 से 9 नवंबर तक विभिन्न खेलों में भाग लेंगी। विजेताओं को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत सम्मानित करेंगे। मौके पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भवानी सिंह राणावत, प्रधानाचार्य डिम्पल चौधरी, PEEO राजीव चारण सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। और 10 ही ब्लॉक से सारी टीमें आई हुई है और पूरा पाली जिला जो है पहले जैतारण और रायपुर दोनों अपने पाली जिले में थे, वो भी अभी इस सत्र में यहीं पर भाग ले रही है। इस तरह से कुल मिलाकर के पाली की 10 टीमें भाग ले रही है। कितने दिनों तक ये 3 दिन का कार्यक्रम है। आज इसका 7 तारीख को उद्घाटन हुआ है और 10 तारीख को इसका समापन हुआ। बने प्राप्त हुआ है सुमेरपुर को कि जिला स्तरीय KGBV प्रतियोगिता यहाँ पे आयोजित की जा रही है, जो कि आज ये बालिकाओं की प्रतियोगिता है। और हाल ही में गत संडे को हमारी देश की बेटियों ने क्रिकेट के अंतर्गत एक वर्ल्ड कप जीत करके पूरे विश्व में अपना परचम लहराया। तो ये साबित कर दिया है कि हमारी बेटियां हैं वो किसी भी मायने में कम नहीं है। पिछले साल हमने पुरुषों का वर्ल्ड कप जीता। कपासन के अजमेर सर्कल पर ट्रेलर की टक्कर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। 28 साल का मजदूर रामलाल जठिया अपने घर खाना खाने जा रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रेलर ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयावह थी कि युवक के शरीर के परखच्चे तक उड़ गए और उसकी जेब में रखा मोबाइल तक जलकर नष्ट हुआ। सूचना मिलते ही कपासन पुलिस मौके पर पहुंची। ASI भैरूलाल जाट ने शव को जिला चिकित्सालय पहुंचाया और ट्रेलर को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। और अब खबर शिवपुरी के पिछोर से, जहां पर खेल प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से शासकीय महाविद्यालय में जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आयोजन का नेतृत्व महाविद्यालय के प्रभारी जिला अधिकारी डॉक्टर जय भीम बौद्ध ने किया। प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों की महिला और पुरुष टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला रोमांचक रहा, जिसमें शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर की टीम ने शिवपुरी महिला वर्ग को 25-7 और 25-23 के सेट से हरा के जीत दर्ज की। पुरुष वर्ग में भी शासकीय छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए शिवपुरी वर्ग को परास्त किया और विजयी रही। मेरा नाम डॉक्टर जय भीम बौद्ध, प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी छत्रसाल महाविद्यालय पिछोर। आज जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनभागीदारी अध्यक्ष महोदय जी ने फीता काट करके इसका शुभारंभ किया एवं खिलाड़ियों से परिचय किया। उसी में हमारे संरक्षक प्राचार्य डॉक्टर केशव सिंह जाटव जी और रेफरी के रूप में डॉक्टर दिलीप सोनगरा जी रनौत महाविद्यालय से, और स्कोरर के रूप में डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह शासकीय महाविद्यालय दिनारा से मौजूद रहे हैं। जिसमें मेरा नाम अतिया परवीन कुरैशी है और यहाँ पर जो प्रतियोगिता हुई उसमें हमारा द्वितीय स्थान रहा है और हार जीत तो खेल का हिस्सा है। तो इसमें और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी असफलताएं ही हमारी सफलता का सबसे बड़ा कारण बन। हमारे शिवपुरी जिले के समस्त कॉलेजों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता छत्रसाल महाविद्यालय में इसका आयोजन हो रहा है। छत्रसाल महाविद्यालय उसकी मेजबानी
मिली है। इसमें समस्त शिवपुरी जिले के कॉलेज हैं, महाविद्यालय, उनका यहाँ आयोजन हो रहा है वॉलीबॉल पुरुष और महिलाओं का। और जो खिलाड़ी इसमें चयन होगा भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में वार्ड 5 गणेश कॉलोनी की महिलाओं ने प्रदर्शन करके जाम लगा दिया, तो वही महिलाओं ने नगर पालिका हाय हाय के नारे लगाए। दरअसल 2 महीने पहले अंडरब्रिज से लेकर के धूणी तक सड़क निर्माण किया गया था। बारिश से पहले बनाई हुई सड़क पूरी तरह से खड्डों और मिट्टी में तब्दील हुई थी। नगर पालिका द्वारा टूटी हुई सड़क पर हर रोज पानी के टैंकर डलवाकर उड़ती धूल मिट्टी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि नाकाफी है। महिलाओं की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराया जाए ताकि धूल मिट्टी से होने वाली परेशानियों से राहत मिले। रोड पूरी फूट चुकी है। 6 महीने पहले इसका काम कराया गया था, 2 महीने भी नहीं चली है। इसका नतीजा ये है कि रात को ट्रैक्टर, डंपर, ट्रक, बसें, बड़ी गाड़ियां ये सब इसी रोड से निकलती है। इतनी छोटी रोड इतनी फूटी हुई, हमें इतनी समस्या हो रही है, इतनी डस्ट हो रही है घरों में कि हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। चाय, पानी, खाना सब में मिट्टी, धूल, इसके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। पिछले 15-20 दिनों से 10 दिन सिर्फ और पानी का छिड़काव किया गया है, अब कुछ भी नहीं है। कल से तो इतनी समस्या है कि हम सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। घर में बच्चे, बुजुर्ग सब दुखी है। क्या चाहते हैं? राजसमंद के भीम में करीब 2 महीने पहले सेना जवान की कार से 10 लाख रुपए की चोरी के मामले में 10,000 रुपए के इनामी आरोपी प्रशांत सासी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के गुलखेड़ी का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने देश भर में 200 से ज्यादा चोरियां करना कबूल किया। एमपी पुलिस और भीम पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को उसके गांव से पकड़ा गया। मौका तस्दीक के लिए ले जाते समय उसे देखने लोगों की भारी भीड़ वहां पर जमा हुई, जिसके बाद में पुलिस ने मशक्कत करके उसे बाहर निकाला। मामले में 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। 15/9/25 को एसबीआई बैंक से भीम थाना क्षेत्र से एक सेना के जवान 10 लाख रुपए एसबीआई बैंक से निकला कर कुछ जमीन रजिस्ट्री कराने के नाम से जो तहसील रोड गया, अपनी गाड़ी को वहाँ खड़ी करी और पीछे से 4 अज्ञात बदमाश जो 2 मोटरसाइकिल सवार होकर एमपी के वहाँ से आए थे, जिन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में से 10 लाख का बैग पैसे थे, बैग को ले गए, जिस पर थाना हाजा प्रकरण दर्ज किया गया और पूर्व में जो टीम द्वारा 10 लाख। और अब खबर जैसलमेर के फलसूंड से, जहां पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आर.के. मिश्रा, प्रशासक रतन सिंह जोधा सहित अन्य अधिकारियों ने किया। पहले दिन वॉलीबॉल, चम्मच दौड़, रस्साकशी और खो-खो के रोमांचक मुकाबले हुए। रस्साकशी में बालिका विद्यालय ने सीनियर स्कूल को, खो-खो में सीनियर स्कूल ने बालिका स्कूल को हराया। कर्मचारियों की टीम ने ग्रामीण फलसूंड को पराजित किया। महोत्सव का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में खेल भावना बढ़ाना है।